नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट न्यूज मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सरी। मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शक्तिशाली शब्द हर किसी को याद होगा जो भारत को चाहते हैं। आधुनिक राष्ट्र के पिता जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए थे जब भारत आजाद हो रहा था। 14 नवंबर को हम सब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं जब चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों के लिए चाचा नेहरू के रूप में भी जाने जाते हैं। इन सब चीजों को जानने के बावजूद क्या आप लोगों ने उनके अनकहे सच और उनकी लालची राजनीति के बारे में कभी सोचा है? अगर आप जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को जानना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए, जिसमें हमने नेहरू जी की उन गलतियों के बारे में बात करी है जिनका भुगतान आज तक भारत कर रहा है। कहा जाता है कि इतिहास में लिया गया एक सही फैसला आपकी किस्मत को पलट देता है, तो वही गलत फैसले का खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कश्मीर के साथ भी हुआ है। कश्मीर में जो आज परेशानी है वो सिर्फ भारत के प्रथम पीएम नेहरू के ही देन है। पूर्व पीएम नेहरू के गलत फैसले की वजह से आज देश में कश्मीर का मुद्दा उलझा हुआ है। उसकी वजह से न जाने कितने जवानों को शहादत देनी पड़ती है, लेकिन यह मामला अभी तक ठंडा नहीं हो पाया है। उनकी पहली गलती थी कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। नेहरू खुद कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेकर चले गए, जहां इस बात का फायदा पाकिस्तान को मिला और आज भी यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में अटका हुआ है और हर साल इस पर बातचीत होती है। इतना ही नहीं, हर बार संयुक्त राष्ट्र में भारत को इस मुद्दे पर शर्मिंदा भी होना पड़ता है और यह मुद्दा अभी तक शांत नहीं हो पाया है। सन 1948 में भारत और पाकिस्तान की जंग में सीजफायर का ऐलान करना। सन 1948 में जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सफल रही थी और भारतीय सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी और बलूचिस्तान के सभी कबायली समूहों की संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तभी अचानक से पंडित नेहरू ने सीजफायर का ऐलान कर दिया क्योंकि वे शांति का माहौल चाहते थे। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। अगर नेहरू उस समय कश्मीर के महाराजा का प्रस्ताव मान लेते तो आज कश्मीर का विवाद होता ही नहीं और भारत के सभी नियम कानून कश्मीर में लागू होते। ऐसे में नेहरू ने उस समय प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, जिसके बाद से वहां 370 लागू हुआ और आज भी उसकी लड़ाई जारी है। कोको इसलेट। 1950 में नेहरू ने भारत का कोको द्वीप समूह बर्मा को गिफ्ट दे दिया, जो कोलकाता से 900 किलोमीटर दूर अरबी समंदर में है। बाद में बर्मा ने कोको द्वीप समूह चाइना को दे दिया, जहां से आज चीन द्वारा भारत पर हेरगिरी एवं निगरानी होती है। काबू वैली मणिपुर। पंडित नेहरू ने 13 जनवरी 1954 को भारत के मणिपुर प्रांत की काबू वैली दोस्त के तौर पर बर्मा को दे दी। काबू वैली लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर पे है और कहते हैं कि ये कश्मीर से भी खूबसूरत है। आज बर्मा ने काबू वैली का कुछ हिस्सा चीन को दे रखा है, जहां से चीन भारत पर निगरानी करता रहता है। भारत नेपाल विलय। 1952 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने नेपाल को भारत में विलय कर लेने की बात पंडित नेहरू से कही, लेकिन पंडित नेहरू ने ये कहकर उनकी बात टाल दी कि नेपाल भारत में विलय होने से दोनों देशों के फायदे के बजाय नुकसान ही होगा और नेपाल का टूरिज्म भी बंद पड़ जाएगा। यूएन परमानेंट सीट। नेहरू ने 1953 में अमेरिका की उस पेशकश को ठुकरा दिया था जिसमें भारत से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने को कहा गया था। इसकी जगह नेहरू ने चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की सलाह दे डाली। आज भी चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कई प्रस्ताव यूएन में नामंजूर करता है। हाल ही में दहशतवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करने का भारत का प्रस्ताव यूएन में चीन ने ठुकरा दिया था। जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन। लेडी माउंटबेटन की बेटी पामेला ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दोनों के बीच संबंध था। लॉर्ड माउंटबेटन भी दोनों को अकेला छोड़ देते थे। अब खुद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी को एक गैर के साथ खुला क्यों छोड़ते थे?
यह अब तक एक राज ही है। लोग मानते हैं कि ऐसा कर लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से भारतीय सेना और आर्थिक नीति के कई राज निकाले थे। पंचशील समझौता। नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। नेहरू ने 1954 को चीन के साथ पंचशील समझौता किया। इस समझौते के साथ ही भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। नेहरू ने चीन से दोस्ती के खातिर तिब्बत को भरोसे में लिए बिना उस पर चीन के कब्जे को मंजूरी दे दी। बाद में 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सेना इसी तिब्बत के मार्ग से भारत के अंदर घुस गई थी। 1962 भारत चीन युद्ध। चीनी सेना ने 1962 में भारत को हरा दिया। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल हेडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम तक अंदर घुस आने के बाद भी नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भारतीय सेना को चीन के खिलाफ एक्शन लेने से रोक कर रखा। परिणाम स्वरूप हमारे कश्मीर का लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत, मानसरोवर और अन्य तीर्थ स्थान आते हैं। तो ये तो थी जवाहरलाल नेहरू की वो गलतियां जिसके तहत भारत आज तक इसका खामियाजा भुगत रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पोस्टबुल न्यूज़ एंड मीडिया के साथ। धन्यवाद।